एक मैडम है, उन्होंने बयान दिया और बयान देने के बाद इंडिया का नुकसान हुआ अच्छा खासा, उनका भी नुकसान हुआ, उनके भी देश का नुकसान हुआ। और नुकसान है कि विदेशियों के साथ होने वाला सौदा लगता है कि बड़ा सौदा ये गड़बड़ा गया है, या कम से कम ऐसी संभावना तो जरूर बन निकली है। और इस पर ही बात करेंगे आज के खर्चा पानी में। भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके के बीच में होने वाला है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। क्या है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? छोटे में एफटीए कहते हैं इसको। फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट दरअसल ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म या इकोनॉमिक आइसोलेशनिज्म के उलट है। मतलब इस समझौते में शामिल होने वाले दो देशों के बाजार व्यापारिक संरक्षणवाद से ऊपर उठ के एक दूसरे के लिए ज्यादा खुले होते हैं। पारिभाषिक तौर पर कहें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी दो या इससे ज्यादा देशों के बीच ऐसा समझौता जिसका उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं के आयात और निर्यात में आने वाली रुकावटों को कम करना होता है। जब कोई दो देश फ्री ट्रेड पॉलिसी पर सहमत होते हैं तो उनके बीच प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के एक्सचेंज पर कोई सरकारी टैरिफ, कोटा, सब्सिडी वगैरह या तो नहीं लगता है या तो बहुत कम लगता है। लोगों के आने जाने पर भी रोक कम रहती है। वीजा के नियम आसान होते हैं। क्रॉस बॉर्डर सामान का व्यापार, लेन देन या खरीद फरोख्त आसान हो जाते हैं। अब चीज़ें कौन सी हैं जिनका यहाँ पे आदान प्रदान होता है? सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, इन्वेस्टमेंट हैं, सरकारी या दूसरे सेक्टर की खरीद फरोख्त है। ये सभी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के दायरे में आते हैं। खबरें बताती हैं कि यूके से होने वाले इस सौदे में स्किल्ड वर्कर्स और स्कॉच विस्की का भी फ्री आदान प्रदान या कम रेट पे आदान प्रदान भी शामिल था। एक इजी कॉरिडोर बनाने की बात हो रही थी। कितना जरूरी है ये एग्रीमेंट? लेट्स लुक एट द बिगर पिक्चर। इंडिया की जो छवि है दुनिया में वो बहुत टफ नेगोशिएटर की तरह से मानी जाती है, इसीलिए इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हैं उनको कंडक्ट होने में टाइम बहुत लगता है। अभी तक हमने केवल मेजरली यूएई के साथ किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है और यूके के साथ हम करना चाहते थे। यूके के साथ अगर हमारा ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता टाइम से, दिवाली नहीं तो कम से कम ईयर एंड तक साइन हो जाता, तो वो हमारे को एक स्प्रिंग बोर्ड का तरीके से एक हेल्प करता ईयू के साथ एफटीए को नेगोशिएट करने में। मतलब वाइडर ईयू, जो वाइडर यूरोप है, जो 27 कंट्रीज हैं उनके साथ। अब जिस मैडम की बात कर रहे थे उनकी बात बताते हैं, सुएला ब्रेवरमैन। अगर सही उच्चारण कर रहा हूं तो नाम यही पढ़ा जाएगा। तो सुएला यूके की संसद सदस्य हैं और वहां की होम सेक्रेटरी हैं और हैं भारतीय मूल की। उन्होंने इंडिया और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर पिछले हफ्ते अखबार दी स्पेक्टेटर को इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में जो कहा उससे भारत का मूड खराब हो गया है। सुएला ने कहा कि भारत से ये वाला सौदा हो गया तो भारत से आने वाले प्रवासियों की संख्या बढ़ जाएगी और वैसे ही यूके में वीज़ा की अवधि से अधिक रुकने वाले लोग जो मौजूद हैं उनमें सबसे ज़्यादा भारतीय हैं। उन्होंने जो कहा वो ये था कि इस देश में होने वाले पलायन को देखिए। अपनी वीज़ा अवधि से अधिक रहने वाले सबसे अधिक लोग इंडिया के हैं। जो भारत के साथ ओपन बॉर्डर माइग्रेशन हो रहा है उसको लेकर मुझे चिंता है, क्योंकि ब्रेग्जिट पर वोट करने वाले लोगों ने इसके लिए तो वोट नहीं किया था। ब्रेग्जिट यानी ब्रिटेन की यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने की कवायद। अब जाहिर है कि यह बयान भारत की साख को चोट पहुंचाने वाला था, तो भारत की ओर से प्रतिक्रिया आना भी लाजिम थी। वहीं की अखबार दी टाइम्स के मुताबिक उन्होंने सूत्रों के हवाले से खबर छापी, उसके मुताबिक माने तो भारतीय अधिकारियों के लिए यह बयान हैरान कर देने वाला था और अपमानजनक भी था। अब ये बात भी होने लगी है कि दिवाली के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा होने वाली थी यूके की, वो शायद यात्रा टल सकती है या कैंसिल हो सकती है। इस तरह की बातें होने लगी हैं और हो रही है कार्रवाई भी। अब कुछ सोशल मीडिया हैंडल ये लिख रहे हैं कि होम सेक्रेटरी के इस बयान के बाद भारतीय हाई कमीशन ने नया नियम बना दिया है कि वहां के यूके के नागरिकों को चलकर इन पर्सन यानी वीजा केंद्रों तक जाना होगा। रिटेलिएशन की तरह इसकी बात हो रही है। अब भारत और यूके इस डील तक पहुंचे कैसे थे? कहानी रोचक है और जाती है मई 2021 में, जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और तब की रक्षा मंत्री उधर की प्रीति पटेल ने, वो भी भारतीय मूल की हैं, इसको लेकर बातचीत की थी। तब से इस डील के रास्ते खुले और अब ये सब जो हो गया है उससे नुकसान क्या होगा, एक्सपर्ट से सुनिए। इंडिया का ज्यादातर एफटीए अभी तक जिन देशों के साथ है वो इंडिया के हित में नहीं रहा है, क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिसबैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस रहा है।
लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जैसे कि यूके, जिनके साथ हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैलेंस है वो पॉजिटिव है, यानी कि हम उनको एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, उनसे इंपोर्ट कम करते हैं। और इस डील के जरिए हम इसी चीज को बढ़ाना चाहते थे सर्विसेज के थ्रू भी, और भी ट्रेड बैरियर्स वगैरह को कट करने की, मतलब उनके लिए भी म्यूचुअल विन विन रहे, हमारे लिए भी म्यूचुअल विन विन रहे। तो एक तो नुकसान ये होता है कि डेफिनेटली थोड़ा हमारा यूरोप और जो वो रीजन है उसकी आउटरीच को एक धक्का लगता है, क्योंकि ये डील होती, क्योंकि ये काफी नजदीक दिख रही थी हमको, तो फिर उसके बाद हम ईयू के साथ भी बेहतर पोजीशन में होते नेगोशिएट करने के, क्योंकि ईयू की डील के साथ और टेक्निकलिटीज हैं। और दूसरा, इंडिया का भी इंडिया का रोल एज अ मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी थोड़ा सा और अब मैं कहूंगी कि पुख्ता होता, क्योंकि इट इज अ फैक्ट कि इंडिया की जो एफटीए का जो प्रोफाइल है वो बहुत इंप्रेसिव नहीं है। अब धीरे धीरे हम इस बात को लेकर सीरियस हुए हैं, लेकिन उतना इंप्रेसिव नहीं है। तो इंडिया के एज अ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पहुंचना, इन सारी चीजों को एक सेटबैक जरूर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इट इज द एंड ऑफ द रोड। क्योंकि अगर आप दोनों रेटरिक असाइड, अगर आप पॉलिटिकल लीडर्स के स्टेटमेंट्स को देखें, अगर आप टेक्निकल जो इसमें लोग हैं उनके स्टेटमेंट्स को देखें, तो हर कोई कह रहा है कि देखिए, इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी फॉर स्पीड, है ना, बस इसलिए कि हमको तो कोई ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि दोनों तरफ से मैंने कहा कि प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो अभी तो ये सिचुएशन है, थोड़ा सा सेटबैक जरूर है। और प्रीति सॉरी सुएला ब्रेवरमैन के बयानों से भी, और उसके कंटेंट और सब्सटेंस से ज्यादा उनके स्टाइल को लेकर प्रॉब्लम है। अब वहाँ इतना छछंद हो गया है, भारतीय मूल की ही वहाँ की अधिकारी ने इस तरह का बयान दिया है, सुएला ब्रेवरमैन भारतीय मूल की है, तो क्या ये वहाँ की सरकार का आधिकारिक स्टैंड है? नहीं। वहाँ के वित्त मंत्री जेम्स क्लेवरली ने साफ किया है कि रॉयटर्स से बताया है उन्होंने कि ऐसा नहीं है, ये यूके का आधिकारिक स्टैंड नहीं है। उनके भारत के साथ संबंध जो हैं प्रगाढ़ हैं और आगे आने वाले समय में और मजबूत होंगे। तो जो होगा सो होगा, लेकिन जो हुआ है उसे लेकर बिजनेस और डिप्लोमेटिक लेवल पे बहुत उठापटक चल रही है। मामला गड़बड़ होता है तो नुकसान दोनों जगह होगा। ये था आज का खर्चा पानी। अब मिलेंगे कल के एपिसोड में। आज के एपिसोड पे आपकी राय, आपकी सलाह, आपकी शिकायत, सबका स्वागत है। कमेंट बॉक्स ओपन है। बहुत बहुत शुक्रिया।